फिर अपना सेशन। तो अगर अपन बात करें कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था, है ना, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने यहाँ पर जो कंसेप्ट डिस्कस किया था वो एक्सेप्शन हैंडलिंग का डिस्कस किया था। और एक्सेप्शन हैंडलिंग के केस में मैंने आप लोगों को थ्योरी एक्सप्लेन कर दी थी। और आज के सेशन की अगर अपन बात करें तो आज के सेशन में हमें उसके आगे के कंसेप्ट को डिस्कस करना था कि एक्सेप्शन की क्या टाइप्स है, क्या क्लासेस यूज होंगी, क्या सब क्लासेस उसमें यूज होंगी, है ना। जो आपने कीवर्ड्स देखे थे उसमें कि थ्रो, थ्रोज, है ना, फाइनल, फाइनली, है ना, नहीं, फाइनली, थ्रो, थ्रोज, है ना, और आपने ट्राई, कैच और फाइनली, है ना, ये जो आपने कीवर्ड्स देखे थे तो उसमें थ्रो, थ्रो से बीच में डिफरेंस क्या होता है ना, फाइनली क्या होता है ना। फाइनली को अगर अपन डिफरेंशिएट करेंगे, जो हमने फाइनल कीवर्ड पढ़ा था, है ना, और फाइनली जो भी हम देखने वाले हैं, और फाइनलाइज नाम की एक मेथड होती है उसमें क्या डिफरेंस है, तो वो सारी चीजें हमें यहाँ पे डिस्कस करना है ना। चेक्ड एक्सेप्शन क्या होता है, अनचेक्ड एक्सेप्शन क्या होता है, तो ये सारी चीजें हमें डिस्कस करना है। तो अपन आ जाते हैं यहाँ पर। तो ध्यान से देखना, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है ना, आप लोगों को पीपीटी दिख रही है यहाँ पर, राइट। ठीक है, पीपीटी शो हो रही है ना, ठीक है। तो अब अगर अपन बात करें इसमें, यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले आपको क्या देके रखा हुआ है, यहाँ पर एक चार्ट देके रखा हुआ है, राइट। अब अगर अपन इस चार्ट की बात करें तो इसमें आप देखेंगे यहाँ पर ये दिख रहा है आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट, राइट। अब सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट देके रखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट इज द पेरेंट क्लास ऑफ एवरी क्लास इन जावा, है ना। जावा के अंदर जो आपकी ऑब्जेक्ट क्लास होती है ना, वो क्या होती है, पेरेंट क्लास होती है सभी क्लासेस की जावा में, है ना। ऑब्जेक्ट क्लास इज द पेरेंट क्लास ऑफ एवरी क्लास इन जावा, ठीक है। फिर उस क्लास को एक्सटेंड किया है किसने, आपके थ्रोएबल नाम की क्लास ने। और उस थ्रोएबल नाम की क्लास को एक्सटेंड किया है किसने, आपके एक्सेप्शन और एरर ने। हमें एरर से कोई मतलब नहीं है, हमें जो मतलब है वो किससे मतलब है, हमें एक्सेप्शन से मतलब है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे थोड़ा सा, अगर ब्रीफ में अगर अपन देखें यहाँ पे एरर के बारे में, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि एरर को क्लासिफाई किया गया है क्या, वर्चुअल मशीन एरर, असर्शन एरर, एक्सेप्शन इन इनिशियलाइजर एरर, आईओ एरर, एडब्ल्यूटी एरर, स्टैक ओवरफ्लो एरर, आउट ऑफ मेमोरी एरर, जैसे आपकी मेमोरी फुल हो गई है ना, आपका जो स्टैक है वो कंप्लीट हो चुका है ना। वर्चुअल मशीन की कुछ एरर हो गई, कुछ नेटवर्क की एरर आ गई, कुछ आईपी एड्रेस की एरर आ गई, है ना, कनेक्शन फेल्ड हो गया आपका। तो ये सारी चीजें किसमें आती है, आपके एरर में आ जाएगी। वहीं अगर अपन बात करें एक्सेप्शन की, तो एक्सेप्शन के केस में आप क्या बोलोगे, तो एक्सेप्शन के अंदर क्लासिफाई किया गया है किसको, तो यहाँ पे क्लासिफाई किया गया है आपके रन टाइम, ये रन टाइम एक्सेप्शन को। रन टाइम एक्सेप्शन के बाद में फिर क्लासिफाई किया इसको किया गया है यहाँ पर आपका आईओ एक्सेप्शन को, ठीक है। आईओ के बाद में फिर यहाँ पर मेंशन किया है एसक्यूएल एक्सेप्शन को, और फिर ईडब्ल्यूटी एक्सेप्शन को। क्लियर है क्या, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या मेंशन किया गया है, यहाँ पर इंटरप्टेड एक्सेप्शन को भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। अब अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा फिर आप और क्या बोल सकते हो यहाँ पे, तो इसके अलावा सिंपली यहाँ पर ऐसा बोल सकते हो कि यहाँ पे जो रन टाइम एक्सेप्शन है, उस रन टाइम एक्सेप्शन के अंडर में क्या आ रहा है आपके पास में, एरिथमेटिक एक्सेप्शन आ रहा है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ रहा है, क्लास एक्सेप्शन आ रहा है, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आ रहा है ना। और इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन के अंदर भी क्या आ रहा है आपके पास में, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन और स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर आप ऐसा बोलेंगे कि जो एक्सेप्शन है वो मेन क्लास है, और बाकी जो रन टाइम एक्सेप्शन है, आईओ एक्सेप्शन है, एसक्यूएल एक्सेप्शन है, एडब्ल्यूटी एक्सेप्शन है और इंटरप्टेड एक्सेप्शन है, ये उसकी सब क्लासेस है। वहीं अगर अपन बात करें कि अब ये जो रन टाइम एक्सेप्शन है जो मेन क्लास है, उसके अंडर में ये सारी एक्सेप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। वहीं अगर अपन बात करें आईओ एक्सेप्शन की, तो आईओ एक्सेप्शन के अंदर क्या आता है, तो ईओएफ बोले तो एंड ऑफ फाइल एक्सेप्शन, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, इंटरप्टेड आईओ एक्सेप्शन, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन वो रिपीट हो गया है ना, तो ये आपके आईओ एक्सेप्शन में आता है। वहीं अगर अपन बात करें एसक्यूएल एक्सेप्शन, तो जब आप एडवांस लेवल पर जाएंगे, आप यहाँ पर क्वेरीज वगैरह फायर करते हैं, है ना, सिक्वलाइज डेटाबेस का यूज करते हैं, तो वहाँ पे क्वेरीज से रिलेटेड कुछ जनरेट होने वाली एक्सेप्शन कहलाती है एसक्यूएल एक्सेप्शन। फिर एडब्ल्यूटी एक्सेप्शन बोले तो एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूलकिट से रिलेटेड अगर आप कुछ करते हैं, है ना, तो उस केस में आपको एडब्ल्यूटी एक्सेप्शन देखने को मिलती है। और अगर आप यहाँ पे थ्रेड से अगर डील करते हैं, तो उस केस में आपको इंटरप्टेड एक्सेप्शन देखने को मिलती है। थ्रेड अभी हमने पढ़ा नहीं है, जब हम पढ़ेंगे तब वो आपको मिलेगा वहां पर, तब हम वहां पर मैं आपको ये एक्सेप्शन बताऊंगा। एसक्यूएल जब आगे आएगा तब, ठीक है। आईओ एक्सेप्शन जब हम यहाँ पर फाइल इनपुट आउटपुट पढ़ेंगे तब आएगा, तब देखेंगे हम यहाँ पर। और इनिशियल लेवल पे जो रन टाइम एक्सेप्शन आपको देकर रखी हुई है, तो ये रन टाइम एक्सेप्शन के तो हमें एग्जांपल्स यहाँ पर फ्रेम करना ही है, राइट। तो आप एक बार फटाफट ये डायग्राम देखो, है ना, फटाफट ये अगर नोट डाउन करना है तो फटाफट आप ये नोट डाउन कर लो, है ना। और उसके बाद में फिर अपन देखेंगे यहाँ पे चेक्ड एक्सेप्शन क्या होता है, अनचेक्ड एक्सेप्शन क्या होता है ना। 2 मिनट में फटाफट ड्रॉ करो इसे।
यहाँ तक देख लिया है कि सभी ने? देखिए इसका एग्जांपल्स। हो गया क्या? ठीक है। अब इसमें देखो यहाँ पर एक और चीज लिखी हुई है, यहाँ पे रन टाइम एक्सेप्शन है ना, एंड इट्स सब क्लासेस एंड एरर एंड इट्स सब क्लासेस आर अनचेक्ड एक्सेप्शन। तो आप क्या बोलेंगे, जो रन टाइम एक्सेप्शन है और उसकी जो सब क्लासेस है ना, एंड एरर है ना, एंड इट्स सब क्लासेस, मतलब रन टाइम एक्सेप्शन और उसकी सब क्लासेस और एरर और उसकी सब क्लासेस, ये सब किस कैटेगरी में फॉल करते हैं? आपके अनचेक्ड एक्सेप्शन की कैटेगरी में फॉल करते हैं। ऑल अदर एक्सेप्शंस आर चेक्ड एक्सेप्शंस। बाकी सारी एक्सेप्शंस किस कैटेगरी में फॉल करती है? आपकी चेक्ड एक्सेप्शन की कैटेगरी में फॉल करती है, राइट। अब अगर अपन बात करें ये चेक्ड एक्सेप्शन क्या होता है और अनचेक्ड एक्सेप्शन क्या होता है, तो जैसा कि अब आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको विजिबल है, आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चेक्ड एंड अनचेक्ड एक्सेप्शन। अब इसमें लिखा क्या है, यहाँ पे चेक्ड एक्सेप्शन के केस में the classes that extend throwable class except runtime exception and error are known as checked exception। मतलब आप क्या बोलेंगे, द क्लासेस दैट एक्सटेंड्स थ्रोवेबल क्लास, है ना, जो कि क्या करता है, ऐसी क्लासेस जो कि क्या करती है, एक्सटेंड करती है। किसको एक्सटेंड करती है? थ्रोवेबल क्लास को, है ना, एक्सेप्ट रन टाइम एक्सेप्शन, मतलब रन टाइम एक्सेप्शन को छोड़कर बची हुई जितनी भी आपकी क्लासेस है और एरर है ना, मतलब उनको छोड़कर सारी एक्सेप्शन क्या कंसिडर होती है यहाँ पे? चेक्ड एक्सेप्शन कंसिडर होती है। जैसे आपका आईओ एक्सेप्शन हो गया, एसक्यूएल एक्सेप्शन हो गया, एक्सेट्रा। चेक्ड एक्सेप्शंस आर चेक्ड एट कंपाइल टाइम। जो चेक्ड एक्सेप्शन होती है वो कहाँ चेक होती है? कंपाइल टाइम पे चेक होती है। और आप क्या बोलेंगे यहाँ पर, आप ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पर कि जो आईओ एक्सेप्शन हो गया, है ना, एसक्यूएल एक्सेप्शन हो गया, ईडब्ल्यूटी एक्सेप्शन हो गया, इंटरप्रेट एक्सेप्शन हो गया, तो ये सारी एक्सेप्शन कैसे कंसिडर होगी? आपकी चेक्ड एक्सेप्शन। और ये चेक्ड एक्सेप्शन क्या होता है? जो कि चेक होती है कहाँ पर? आपके कंपाइल टाइम पे। और कंपाइल टाइम पे चेक होती है मतलब क्या? तो कंपाइल टाइम पे चेक होती है मतलब आप सिंपली यहाँ पर ऐसा बोल सकते हो कि सिंपली जब आप कोड लिखते हैं और उसमें कोई प्रॉब्लम आती है, तो वो आप जब कंपाइल करते हैं तो कंपाइलेशन के टाइम पे ही प्रॉब्लम आपको वहाँ पर देखने को मिल जाती है ना, कि एरर आ जाता है वहीं पर। लेकिन अगर अपन बात करें कि आपने ऐसा कुछ कोड लिखा है ना, कि कंपाइल टाइम पे वो सक्सेसफुली सरपास हो गया है, मतलब वो वहाँ से आगे बढ़ चुका है,
अब बढ़ने के बाद में अब रन टाइम पे पता लगेगी कि दिक्कत आ रही है या फिर नहीं आ रही है, और अगर वहां पे दिक्कत आती है तो वो कहलाती है आपकी एक्सेप्शन। तो फिर अब उस केस में आप क्या बोलेंगे, तो अब उस केस में आप सिंपली ऐसा बोलेंगे कि जो एक्सेप्शन होती है वो हमेशा आती तो रन टाइम पर ही है। तो फिर यहाँ पर ये चेक्ड एक्सेप्शंस आर चेक्ड एट कंपाइल टाइम, इसका मतलब क्या, तो इसका मतलब सिंपल सा सिर्फ ये है कि कंपाइलर बस इतना चेक करता है कि आपने जो कोड लिखा है और उसमें यहाँ पर जो एक्सेप्शन जनरेट होने वाली है, तो उस एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए आपने प्रॉपर हैंडलिंग मैकेनिज्म उस पर इम्प्लीमेंट करे है या फिर नहीं। अगर नहीं करे हैं तो वो आपको वहीं पे रेस्ट्रिक्ट कर देगा, और करे हैं तो वो आपको आगे बढ़ा देगा, और फिर अगर आपके रन टाइम पर अगर एक्सेप्शन आती है तो आप उससे उसको हैंडल कर लेंगे, नहीं आती है तो आप कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? कहने का मतलब इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से आप ऐसा समझो कि जब आप एग्जाम देने जाते हो तो आप घर से सिर्फ ये क्रॉस चेक करके निकलते हो कि यार रोल नंबर रखा है या नहीं, है ना। आप घर से निकलते निकलते कहीं भी रोल नंबर लिखने थोड़ी लग जाते हो, आप बस ये देखते हो कि रोल नंबर रखा है या फिर नहीं, ये आपने चेक कर लिया। नहीं रखा है तो आप पहले रोल नंबर रखोगे, बाद में आप वहां से निकलोगे, और अगर रखा है तो आप आगे निकल जाओगे। फिर एग्जामिनेशन हॉल में वहां पर जाकर आप रोल नंबर का यूज करोगे और रोल नंबर लिखोगे, है ना, कि एग्जाम स्टार्ट होगी तो फिर वहां पर इन्विजिलेटर को रोल नंबर दिखाना रहेगा, और वहां पर फिर आप रोल नंबर को लिखोगे। सिमिलरली कंपाइलर भी यही करता है कि जो आपने कोड लिखा है तो उसमें बस ये कंपाइल टाइम पर ये देख लेता है कि यहाँ पर एक्सेप्शन अगर आती है तो उसको हैंडल करने के लिए प्रॉपर मैकेनिज्म आपने फॉलो किया है या फिर नहीं। अगर किया है तो आपको आगे बढ़ा देगा, नहीं किया है तो आपको वहां पर रेस्ट्रिक्ट कर देगा। क्लियर है? तो फिर अगर अपन बात करें यहाँ पर क्या देख रखा है, तो चेक्ड एक्सेप्शन तो आपको क्लियर हो गया। अनचेक्ड एक्सेप्शन क्या होती है, द क्लासेस दैट एक्सटेंड्स रन टाइम एक्सेप्शन आर नोन एज अनचेक्ड एक्सेप्शन। ठीक है, एग्जांपल एक्सेप्शन, अरिथमेटिक एक्सेप्शन, null pointer exception, array index of compound exception. Unchecked exceptions are not checked at compile time, rather they are checked at compile time. वो कहाँ चेक होती है आपके कंपाइल, है ना। अनचेक्ड एक्सेप्शन आर नॉट चेक्ड एट कंपाइल टाइम, rather they are checked at रन टाइम, वो रन टाइम पर चेक होती है। आप देखेंगे यहाँ पर रन टाइम एक्सेप्शन के अंदर जितनी भी एक्सेप्शंस देके रखी हुई है वो सारी एक्सेप्शंस कैसे कंसिडर होगी, यहाँ पर आपकी अनचेक्ड एक्सेप्शन कंसिडर होगी, कि इनके अगर होने के चांसेस क्या होते हैं, बहुत ही कम होते हैं। कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला मेरे पास में एक नंबर है, मुझे उसको 0 से लेकर 99 तक डिवाइड करना है, तो अगर मैं उस नंबर को सबसे पहले 0 से अगर डिवाइड करता हूँ तो उसका रिजल्ट इनफाइनाइट आएगा, लेकिन उसके बाद में जितने भी 99 नंबर से डिवाइड करूंगा तो उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा। मतलब 100 में से सिर्फ 1% ऐसा चांस था जिसमें वहां पे रिजल्ट गलत आया। लेकिन अब अगर मैं बात करूं फाइल को क्रिएट करने की, क्या मुझे अपने सिस्टम पे फाइल को क्रिएट करना है, तो फाइल को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे 50-50% चांसेस है, हो सकता है मेरी फाइल क्रिएट हो भी जाए, हो सकता है मेरी फाइल क्रिएट ना हो। यहाँ पे 50-50 चांसेस है, तो जहाँ एक्सेप्शन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं तो उस केस में अपन उसको किस में कैटेगराइज करते हैं, चेक्ड एक्सेप्शन में कैटेगराइज करते हैं। क्लियर है क्या? और यहाँ पर एरर के बारे में देख रखा है, एरर इज इररिकवरेबल, एग्जांपल आउट ऑफ मेमोरी एरर, वर्चुअल मशीन एरर, असर्शन एरर एक्सेट्रा। क्लियर है यहाँ तक? फिर अगर अपन बात करें इसके बाद में, तब इसके बाद में देख रखा हुआ है आपको डिफरेंस बिटवीन थ्रो एंड थ्रोज। जैसा कि आपने देखा था कि देयर आर 5 कीवर्ड्स व्हिच वी यूज इन एक्सेप्शन हैंडलिंग, है ना। फर्स्ट वन इज ट्राई, कैच, थ्रो, थ्रोज और फाइनली। अब उसमें से अगर अपन बात करें तो यहाँ पर दो देख के रखे हुए, एक है थ्रो और एक है थ्रोज। अगर मैं बात करूँ थ्रो और थ्रोज में, तो अब आप यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले देख रखा है जावा थ्रो कीवर्ड इज यूज्ड टू एक्सप्लिसिटली थ्रो एन एक्सेप्शन। आप किसका यूज करोगे, जो जावा थ्रो कीवर्ड है उसको आप यहाँ पे यूज करोगे, किस लिए यूज करोगे, एक्सप्लिसिटली थ्रो एन एक्सेप्शन। एक्सेप्शन को एक्सप्लिसिटली थ्रो करने के लिए आप किसका यूज करोगे, यहाँ पे थ्रो कीवर्ड का यूज करोगे। लेकिन थ्रोज के केस में आप क्या बोलोगे, जावा थ्रोज कीवर्ड इज यूज्ड टू डिक्लेयर एन एक्सेप्शन। यहाँ पर आप यूज करोगे, किसको यूज करोगे, यहाँ पे जावा थ्रोज कीवर्ड को यूज करोगे, किस लिए यूज करोगे, डिक्लेयर करने के लिए। क्या डिक्लेयर करने के लिए, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन को डिक्लेयर करने के लिए आप इसे यहाँ पर यूज करोगे। चेक्ड एक्सेप्शंस कैन नॉट बी प्रोपोगेटेड यूजिंग थ्रो ओनली। जो चेक्ड एक्सेप्शंस होती है वो डायरेक्टली थ्रो से डील नहीं करेगी, चेक्ड एक्सेप्शंस कैन बी प्रोपोगेटेड विद थ्रोज। तो चेक्ड एक्सेप्शन के लिए आपको यहाँ पे क्या लगाना पड़ता है, थ्रोज लगाना ही पड़ता है ना। चेक्ड एक्सेप्शन के केस आप क्या करोगे, यहाँ पर आप उसको थ्रोज लगाओगे ही सही। ठीक है, फिर अगर अपन बात करें उसके अलावा, तो थ्रो इज फॉलोड बाय एन इंस्टेंस। थ्रो के बाद में क्या जाता है, आपके एक्सेप्शन का इंस्टेंस आ जाता है। ठीक है, और थ्रोज इज फॉलोड बाय अ क्लास। जो थ्रोज होता है उसके बाद में क्या आता है, यहाँ पर क्लास का नाम आ जाता है, एक्सेप्शन की क्लास का नाम। ठीक है, थ्रो इज यूज विद इन दी मेथड। जो थ्रो है वो कहाँ यूज में आएगी, मेथड के अंदर यूज में आता है थ्रो कीवर्ड। और थ्रोज इज यूज विद द मेथड सिग्नेचर। थ्रोज किसके साथ में यूज में आता है, मेथड सिग्नेचर के साथ में यूज आता है ना। एक बार ये डिफरेंस देखो, फिर आगे का एक्सप्लेन
ये देख लिया गया था, इसमें क्लास पॉइंट दे के रखा हुआ था कि यू कैन नॉट थ्रो मल्टीपल एक्सेप्शंस, है ना, मतलब यू कैन नॉट थ्रो मल्टीपल एक्सेप्शन, आप मल्टीपल एक्सेप्शन थ्रो नहीं कर सकते हो, लेकिन वहीं पर अगर अपन बात करें यू कैन डिक्लेयर मल्टीपल एक्सेप्शन, आप यहाँ पे मल्टीपल एक्सेप्शन डिक्लेयर जरूर कर सकते हो, है ना। कैसे, तो आप ऐसा बोलोगे यहाँ पर कि आपने क्या लिखा है, पब्लिक वॉइड मीट मेथड, और उसके बाद आपने क्या लिख दिया यहाँ पे थ्रोस, तो थ्रोस के बाद आपने यहाँ पे क्या लिख दिया है, एक्सेप्शन की क्लास के नाम ले रहे हैं यहाँ तक। अब फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा फिर आता है आपके पास में एक लास्ट स्लाइड, है ना, इसमें देकर रखा हुआ है डिफरेंस बिटवीन फाइनल, फाइनली एंड फाइनलाइज। इनिशियली अगर अपन बात करें तो फाइनल आपने पढ़ा हुआ है, फाइनली अभी हमको पढ़ना है, और फाइनलाइज अब आने वाले सेशन में अपन पढ़ेंगे। तो उसमें भी अगर अपन बात करें, सबसे पहले जो फाइनल देके रखा हुआ है, तो फाइनल के केस में जो आपने याद हो तो स्टार्टिंग में पढ़ा था कि फाइनल आप सिंपली आपके वेरिएबल के साथ में यूज कर सकते हो, मेथड के साथ में यूज कर सकते हो, क्लास के साथ में आप यूज कर सकते हो, है ना। तो सेम वही देके रखा है कि फाइनल क्या है, यहाँ पर आपको कीवर्ड है, final is used to apply restriction on class, method and variable, ठीक है। if the final keyword is attached to a variable, then the variable becomes constant, that is its value cannot be changed in the program, है ना, इसकी वैल्यू प्रोग्राम में चेंज नहीं होगी। if a method is marked as a final, then the method cannot be overridden by any other method, ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। if a class is marked as a final, then this class cannot be inherited by any other class, है ना, कि किसी another class से inherit नहीं होगी, राइट। वहीं अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा आप और क्या बोलेंगे, तो इसके अलावा बोलेंगे यहाँ पे फाइनली, तो फाइनली के केस में आप क्या बोलोगे यहाँ पे, तो फाइनली भी क्या है, यहाँ पर आपका एक ब्लॉक है ना, जैसे आपने देखा था ट्राई ब्लॉक होता है, कैच ब्लॉक होता है, वैसे फाइनली भी क्या है, यहाँ पर आपका एक ब्लॉक है। अब इसमें आप क्या बोलेंगे कि फाइनली इज अ ब्लॉक विच इज यूज्ड फॉर एक्सेप्शन हैंडलिंग अलोंग विद द ट्राई एंड कैच ब्लॉक, मतलब कैसे कि यहाँ पर आप इसको भी फाइनली को एक्सेप्शन हैंडलिंग के केस में यूज करते हो, जहां आप लगाते हो ट्राई और कैच, है ना। तो इसमें ऐसा होता है कि अगर एक्सेप्शन आती है तो आप कैच में जाएंगे, एक्सेप्शन अगर नहीं आती है तो आप कैच में नहीं जाएंगे। तो फिर उस केस में यहाँ पर ट्रायल कैच के बाद में आप फाइनली लगाते हो कि वेदर एक्सेप्शन अकर्ड और नॉट, एक्सेप्शन आए या एक्सेप्शन ना आए, है ना। अगर आपने फाइनली लिखा है तो फाइनली चलेगा, मतलब चलेगा ही सही, ठीक है। अब ये जनरली किस लिए यूज में आता है कि कभी कुछ ऐसा आपने कोई कनेक्शन एस्टेब्लिश किया हो, है ना, और बाय मिस्टेक कोई एक्सेप्शन आ गया हो, तो वो कनेक्शन ओपन ना रह जाए, तो उसको क्लोज करने के लिए आप फाइनली में उसको जाकर क्या कर देते हो, वहां पर क्लोज कर देते हो। आप क्या बोलेंगे, फाइनली इज फाइनली ब्लॉक इज ऑलवेज एग्जीक्यूटेड वेदर एक्सेप्शन इज रेज्ड और नॉट, एंड रेज्ड एक्सेप्शन इज हैंडल्ड और नॉट, है ना। मोस्ट ऑफ द टाइम दिस ब्लॉक इज यूज्ड टू क्लोन द रिसोर्सेज लाइक डेटाबेस कनेक्शन, आईओ रिसोर्सेज एक्सेट्रा। finally is useful for more than just exception handling, it allows the programmers to avoid having cleanup code accidentally bypassed by a return, continue or break. Putting cleanup code in a finally block is always a good practice even when no exception are anticipated. मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि कोई सा कोड ऐसा कुछ बाईपास करते हुए आगे निकल गया हो और जो मेमोरी अननेसेसरीली कंज्यूम कर रहा हो, और उसकी मेमोरी को अगर आपको फ्री वगैरह कुछ करना है, तो उस केस में आप क्या करते हो, यहाँ पे फाइनली का क्या करते हो, यूज करते हो, भलाई से आपका एक्सेप्शन अगर हो या फिर ना। और फाइनली आप क्या बोलोगे इधर फाइनलाइज केस में, तो फाइनलाइज मेथड इज अ प्रोटेक्टेड मेथड ऑफ java.len.object क्लास, इट इज इनहेरिटेड, है ना, टू एवरी क्लास यू क्रिएट इन जावा, है ना। ये क्या होती है, ये इनहेरिट होती है ना, टू एवरी क्लास यू क्रिएटेड इन जावा। जावा के अंदर जो भी आप क्लास क्रिएट करोगे, ये उससे क्या होगी, इनहेरिटेड होगी, ठीक है। दिस मेथड इज कॉल्ड बाय गार्बेज कलेक्टर, है ना, थ्रेड बिफोर एन ऑब्जेक्ट इज रिमूव फ्रॉम द मेमोरी। मतलब आप ऐसा बोलेंगे कि जो गार्बेज कलेक्टर होता है, जैसे आपने देखा होगा जब मैंने आपको फीचर्स पढ़ाए थे, तो गार्बेज कलेक्टर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ऑटोमेटिक मेमोरी को मैनेजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो वो ऑटोमेटिक मेमोरी के मैनेजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वो मेमोरी को फ्री करने के पहले, है ना, ऑब्जेक्ट को गार्बेज कलेक्ट करने के पहले उसके ऊपर क्लीन अप एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए फाइनलाइज नाम की मेथड को क्या करता है, चलाता है। Finalize method is used to perform some cleanup operations on an object before it is removed from the memory. Memory से remove करने के पहले उसके ऊपर अपन क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ cleanup operations चलाते हैं। क्लियर है क्या यहाँ तक, ठीक है। और उसके अलावा फिर आप बस ये याद रखना है कि फाइनलाइज मेथड इज अ प्रोटेक्टेड मेथड ऑफ java.len.object क्लास, है ना, इट इज इनहेरिटेड टू एवरी क्लास यू क्रिएट इन जावा, ठीक है। मतलब आप ऐसा बोलेंगे कि जो ऑब्जेक्ट क्लास होती है ना, वो पेरेंट क्लास होती है, और कोई सी भी क्लास, है ना, जो आप क्रिएट करेंगे, तो वो सारी ही क्लासेस इस ऑब्जेक्ट क्लास को एक्सटेंड करती है, और उस क्लास के पास में वो मेथड आपको मिल जाएगी। क्लियर है यहाँ तक, समझ में आया सभी को, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ कंसेप्ट आपको यहाँ पर देकर रखा हुआ है। अब अगर अपन बात करें हमें करना क्या है, तो हमें यहाँ पर इसका एग्जाम्पल फ्रेम कर देखना है, राइट। तो चलते हैं अपन फिर इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं।
तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैं VS कोड पर आ जाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ आकर अपन क्या कर लेंगे, तो यहाँ पर आकर मैंने एक फाइल क्रिएट कर ली बाय द नेम एक्सेप्शन demo1.java। ठीक है, अपन यहाँ पर आ गए, मैंने लिखा यहाँ पे प्रोग्राम showing the concept of exception handling ना, प्रोग्राम showing the concept of exception handling। ठीक है, अपन अब करेंगे क्या यहाँ पर, तो मैंने लिखा है यहाँ पे क्लास में मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, एक्सेप्शन demo1। ठीक है, अपन यहाँ पर आ गए, मैंने लिखा है यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। यहाँ पर आकर मैंने क्या करा है, स्ट्रिंग args। अपन यहाँ पर आ गए, अब यहाँ आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो अब यहाँ आने के बाद में अगर अपन बात करें तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे यूजर से दो वैल्यू गेट करना है। मैंने लिखा import java.util.scanner, यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा। मैंने यहाँ पर आ गए, मैंने लिखा स्कैनर sc इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया है, मैंने यहाँ पर लिख दिया है system डॉट इन। अपन यहाँ पर आए, मैंने लिखा है system डॉट आउट डॉट क्या जाएगा यहाँ पे प्रिंट एल, और प्रिंट एल में मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, तो मैंने दिया एंटर 2 numbers। मैंने यहाँ पर आए इन a इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट इन। अपन यहाँ पर आ गए और मैंने फिर क्या लिख लिया, इंट b इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट इन। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर a लिख लिया, मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है, मैंने यहाँ पर b लिख दिया, राइट। अब a लिख लिया, मैंने यहाँ पर b लिख दिया है। अब इसके बाद अपन करेंगे क्या यहाँ पर, तो अब यहाँ पर आने के बाद मैंने लिखा है सिंपली a, या मैंने लिखा है c इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाय b। मैंने यहाँ गए, अब यहाँ आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो मैंने लिखा है यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या जाएगा यहाँ पे प्रिंट एल। अपन यहाँ पर आ गए, अब यहाँ आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो अब यहाँ आने के बाद में ठीक है, तो मैंने सिंपली लिख दिया यहाँ पर क्या रिजल्ट, और रिजल्ट में मैंने कितना कर दिया, यहाँ पर मैंने सी को प्रिंट करवा दिया। इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या, ठीक है। ये तो अपन ने ऐसा कुछ लिखा, मैंने उसको सेव किया, सेव करने के बाद अपन इसको रन करते हैं यहाँ पर। तो आप यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट पर आ गए, कमांड प्रॉम्प्ट पर आने के बाद आपने क्या लिखा, जावा सी, आपने लिखा है यहाँ पर क्या एक्सेप्शन demo1 डॉट जावा। अब यहाँ पर आए, यहाँ आने के बाद में आप करेंगे क्या, तो आपने यहाँ पे लिखा है जावा एक्सेप्शन demo1 एंटर 2 नंबर्स। मैंने लिखा 25, मैंने लिखा 5, मुझे रिजल्ट कितना मिल गया है 5। क्लियर है क्या, 25 5 और रिजल्ट कितना मिल गया मेरे को यहाँ पर 5। ठीक है, लेकिन अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर लिख दिया है 0 डिवाइडेड बाय 5, तो कितना मिलेगा 0। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया है 5 डिवाइडेड बाय 0, तो अभी मेरे को क्या दे देगा यहाँ पर, कोई एक्सेप्शन दे दिया ना इसने, एक्सेप्शन इन थ्रेड मीन जावा डॉट लाइन डॉट अरिथमेटिक एक्सेप्शन डिवाइड बाय 0। क्लियर है, अब इसने मेरे को एक्सेप्शन दे दिया, और फिर मैं क्या चाहता हूँ यहाँ पे, मेरे को इस एक्सेप्शन को हैंडल करना पड़ेगा। अब इस एक्सेप्शन को अगर मेरे को हैंडल करना पड़ेगा, तो व्हाट आई नीड टू डू इज आई सिंपली नीड टू राइट। मैं यहाँ पर आया और यहाँ पर आकर मैंने इसे कट किया, यहाँ आया, मैंने लिखा यहाँ पे ट्राई, ट्राई के अंदर अपन ने ये सारी चीज़ें, दोनों चीज़ें लिख दी। ठीक है, मैंने ऐसा लिख दिया, और मैं यहाँ पर आकर क्या कर दूंगा, कैच, कैच में मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, तो कैच में मैंने लिख दिया यहाँ पे क्या एरर। अब एरर के लिए भी मेरे को लिखना पड़ेगा यहाँ पर क्या एक्सेप्शन, और मैंने यहाँ पर लिख लिया है ई। क्लियर है यहाँ तक, मैंने एक्सेप्शन ई लिखा, मैं यहाँ पर आया, मैंने लिखा यहाँ पे क्या सिस्टम डॉट आउट डॉट आएगा यहाँ पे प्रिंट एल, और प्रिंट एल क्या अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो मैंने लिखा है यहाँ पर एक्सेप्शन, और एक्सेप्शन में क्या कर दूंगा यहाँ पर, मैंने कर दिया है ई। तो अब यहाँ पर अगर एक्सेप्शन जनरेट होती है, तो वो ट्राई क्या करेगा, एक्सेप्शन को थ्रो करेगा, और कहाँ आ जाएगा वो कैच में आ जाएगा। अब अगर वो कैच में आएगा, तो आप यहाँ पर आएंगे, आपने उसको सेव किया, सेव करने के बाद में आप करोगे क्या यहाँ पर, तो आपने उसको सेव किया, सेव करने के बाद में अगर अपन बात करें यहाँ पर, है ना, तो सेव करने के बाद में अगर अपन देखें यहाँ पे, तो अपन इसको एक बार रन करते हैं। अपन यहाँ पर आए, मैंने स्ट्रिंग को क्लियर किया, क्लियर करके मैंने लिखा जावा सी एक्सेप्शन डेमो1 डॉट जावा। अपन यहाँ पर आए, अपन यहाँ पर आए, यहाँ आने के बाद अपन करेंगे क्या, तो जावा एक्सेप्शन डेमो1, फिर मैंने एंटर किया, एंटर 2 नंबर्स, मैंने लिखा यहाँ पर कितना 50, मैंने कितना लिख लिया यहाँ पर 5। ठीक है, अपन यहाँ पर आए, रिजल्ट आ गया 10, मैंने लिखा 5, मैंने लिखा डिवाइडेड बाय 0, तो देखो उसने क्या दे दिया, एक्सेप्शन जावा डॉट लाइन डॉट अरिथमेटिक एक्सेप्शन डिवाइड बाय 0। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है।
अब इसके अलावा आप और क्या कर सकते हो, तो इसके अलावा आप यहाँ पर एक काम ऐसा भी कर सकते हो, आप यहाँ पर आए, आपने उसको पेस्ट किया, आपने यहाँ पर अगर लिख दिया ई डॉट गेट मैसेज, आप ऐसा भी लिख सकते हो। आपने उसको सेव किया, आप यहाँ पर आए, आपने इसे कंपाइल किया, ये सक्सेसफुली कंपाइल हुआ, आपने रन किया, आपने लिखा 4, आपने लिखा 0, तो आप देखो लिखा हुआ मिलेगा एक्सेप्शन डिवाइड बाय 0। ये लिखे यहाँ पर, ठीक है। फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा अपन इसमें और क्या कर सकते हैं, तो इसके अलावा आप एक काम ये कर सकते हो, यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और प्रिंट एलन में आपने क्या लिख दिया है, आपने लिख दिया है यू आर ट्राइंग टू डिवाइड अ नंबर, यू आर ट्राइंग टू डिवाइड अ नंबर, है ना, बाय 0, है ना, यू आर ट्राइंग टू डिवाइड अ नंबर बाय 0, ठीक है। इसको सेव किया, अपन यहाँ पर आते हैं, मैंने इसको क्लियर किया, क्लियर करने के बाद अपन करेंगे क्या, यहाँ पर मैंने इसे कंपाइल किया, कंपाइल करके अपन इसको रन करेंगे, मैंने यहाँ पे कितना लिखा 45, मैंने लिखा 0, यू आर ट्राइंग टू डिवाइड अ नंबर बाय 0, क्लियर है यहाँ पर। समझ में आया? ठीक है। अब फिर अपन बात करें अब इसके अलावा, तो अपन यहाँ तक तो आ गए। अब यहाँ तक आने के बाद में फिर अपन और क्या कर सकते हैं इसमें, तो इसमें अपन एक काम ये भी कर सकते हैं, मैंने इसको भी यहाँ पे कमेंट किया, ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस। और यहाँ पर आए, यहाँ आकर अपन क्या कर देंगे, तो मैंने इसे यहाँ पे क्लियर किया, मैंने इसे कंपाइल किया, कंपाइल करके अपन इसको यहाँ पर रन करते, मैंने लिखा है यहाँ पर 6, मैंने कितना लिखा है यहाँ पर 0, मैंने लिखा है 6, मैंने लिखा है यहाँ पर 0, मैंने करा है एंटर। अब देखो यहाँ पे क्या मिला आपको, जावा डॉट लैंड डॉट एक्सेप्शन डिवाइड बाय 0, और उसके बाद में ये क्या दे देगा, ये तो एक्सेप्शन का नाम दे देता है, मैसेज दे देता है, और कहाँ पर एक्सेप्शन आई है वो आपको दे देता है। ये देखिए यहाँ तक, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर अपन बात करें कि अब यहाँ पे फंक्शन बनाना तो आपको आते हैं इसी, है ना, तो अपन ने एक काम किया यहाँ पर, मैंने इसको सेव एज किया, मैं यहाँ पर आया, मैंने लिखा एक्सेप्शन डेमो 2, मैं यहाँ पर आया एक्सेप्शन डेमो 2, और यहाँ पर आया, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ से हटा दी, मैंने इन सबको तो हटा दिया, मैंने प्रिंट स्टैक ट्रेस लिख के रखा हुआ है, मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर इसकी जगह मैंने क्या कर दिया, तो मैंने इसको कट किया, और मैं करूँगा क्या यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर आकर सबसे पहले, है ना, जो एक्सेप्शन डेमो 2 है, मैंने एक्सेप्शन डेमो 2 का क्या बना लिया, एक ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है, ये मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया। अब इस ऑब्जेक्ट से मैं किसको कॉल कर लूँगा, तो इस ओबीजे से मैं यहाँ पर डिवाइड नाम के मेथड को कॉल कर लूँगा, और इसके अंदर मैं क्या पास कर दूंगा, ए कॉमा बी को मैं यहाँ पे पास कर दूंगा। अब अगर मैंने डिवाइड नाम के मेथड को कॉल किया है और ए कॉमा बी को मैंने पास कर दिया, तो अपन अब आते हैं यहाँ पर, अब यहाँ आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो मैंने यहाँ पर एक वॉइड डी डिवाइड नाम की मेथड क्रिएट कर ली है, ठीक है, और यहाँ पर मैंने कितना लिख दिया है, इंट ए कॉमा मैंने लिख लिया इंट बी, मैंने यहाँ पर आ गए, मैंने ए लिख लिया, मैंने यहाँ पर बी लिख लिया। अब अगर अपन बात करें करना क्या है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है इंट सी ए डिवाइडेड बाय बी, और अपन अब क्या कर देंगे यहाँ से, तो अपने यहाँ पे लिख देंगे रिटर्न, रिटर्न में मैंने यहाँ पे कितना लिख दिया है सी, अब रिटर्न करवाऊंगा वैल्यू, अब रिटर्न क्या होगी वैल्यू, अब डिवाइड है तो पॉइंट में भी तो आने के पूरे चांसेस है ना, तो फिर उस केस में आप क्या करेंगे यहाँ पर, तब उस केस में आप यहाँ पे लिख लेना डबल लिख लेना, ठीक है। लेकिन अब अगर अपन बात करें डबल की, तो डबल के केस में ये होगा कि अगर आप 0 से डिवाइड करोगे ना, तो वो इनफाइनाइट ही लिखा हुआ दे देगा आपको, तो आप यहाँ पे इंटीजर ही लिखा रहने दो, है ना, कि अपने को वो एक्सेप्शन वाली फंक्शनलिटी देखनी है। मैंने यहाँ पे क्या करा है, मैंने क्या कर दिया, ऐसे रिटर्न करवा दिया मैंने किसको, यहाँ पर सी को, राइट। अब ध्यान से देखना है, यहाँ पर मैंने इसको सेव किया, अपन यहाँ पर आए, मैंने स्क्रीन को क्लियर किया, क्लियर करके मैंने यहाँ पर इसको रन करने की कोशिश करी, तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, तो यहाँ पर मिला आपको एंटर टू नंबर्स, तो आपने लिखा 33 लिख दिया, और यहाँ पे भी 3 लिख दिया, रिजल्ट तो मिल गया 1। लेकिन अब अगर अपन बात करें, यहाँ पर मैंने लिख दिया 5, मैंने लिख दिया यहाँ पर 0, तब देखो उसने क्या दिया, जावा डॉट लैंड डॉट अरिथमेटिक एक्सेप्शन डिवाइड बाय
0। मतलब क्या, सबसे पहले उसने ये दिया है कि लाइन नंबर 7 पे एक्सेप्शन जनरेट हुआ है, और फिर कहाँ जनरेट हुआ है आपका, लाइन नंबर 18 पे। क्लियर है क्या? तो पहले उसकी एंट्री कर देगा, है ना, 7 पर आया है, फिर उसके बाद में वो बता देगा कि यहाँ पर वो 7 को कॉल कहाँ से किया गया है, 18 नंबर की लाइन से किया गया है। यहाँ तक समझ में आया क्या? यहाँ तक सभी को क्लियर है? कोई दिक्कत? ठीक है। अब सिमिलरली अगर अपन इसमें कुछ और वेरिएशन अगर करना चाहे, है ना, लाइक ठीक है, ये तो अपन ने ऐसा कुछ लिखा है ना, और अब मैं ऐसा चाहता हूँ कि मैं इसमें एक्सप्लिसिटली एक्सेप्शन को थ्रो करवाना चाहता हूँ। तब कैसे करवाऊंगा? तो ध्यान से देखना, अपन आते हैं, इसको मैंने यहाँ पर सेव किया, मैंने लिखा यहाँ पर एक्सेप्शन डेमो 3, यहाँ पर आ गए। अब यहाँ आने के बाद में मैं क्या करूँगा, तो यहाँ आने के बाद में मैंने 2 की जगह मैंने कितना लिख दिया यहाँ पर 3। ठीक है, अब 2 की जगह मैंने यहाँ पे 3 लिखा। अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, तो अपन ने यहाँ पर एक्सेप्शन डेमो 3 लिखा, अपन यहाँ पर आए। अब यहाँ आने के बाद में मैं क्या करूँगा, तो मैंने यहाँ पे इसको तो करा यहाँ से कट, अब मैंने इसके अंदर लिखा यहाँ पे क्या, ट्राई, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, कैच। ठीक है, अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्सेप्शन। ठीक है, अभी एक्सेप्शन के केस में भी आप क्या करोगे, तो आप डायरेक्टली वही एक्सेप्शन का नाम लिखोगे जो एक्सेप्शन यहाँ पे जनरेट हो सकती है। अदरवाइज आपने एक्सेप्शन लिखा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो ऐसा होगा ना कि उस एक्सेप्शन के अंदर अगर कोई दूसरे टाइप की बहुत सारी एक्सेप्शन होती है, अब उस केस में आपने तो लिख दिया एक्सेप्शन, लेकिन अब वो उसको ढूंढना पड़ जाएगा ना कि कौन सी एक्सेप्शन यहाँ से जनरेट हो रही है जो कि एक्सेप्शन के अंडर में आती है। अगर आप डायरेक्टली नाम से ही वहाँ पे मेंशन कर दोगे तो उसको इतना सर्च नहीं करना पड़ेगा ना, तो उस केस में फिर आपने क्या लिख दिया, तो यहाँ पर आपने लिख दिया है अरिथमेटिक एक्सेप्शन, अरिथमेटिक एक्सेप्शन, और यहाँ पर आपने क्या लिख दिया है, आपने लिख दिया है यहाँ पर ई। कोई दिक्कत? अब अगर अपन बात करें, अपन करेंगे क्या यहाँ पर, तो अपन यहाँ पर आए, अब यहाँ आने के बाद में, है ना, अब ये ट्राई के जो लिखा था, तो अब ये ट्राई के अपन यहाँ से हटा ही देते, ये यहाँ पे लिखने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है आपको। आपने यहाँ पे क्या कर दिया, तो आपने यहाँ पर डायरेक्टली क्या लिख दिया है, इंट सी ओबीजे डॉट डिवाइड आपने कर दिया है, कंट्रोल ऊपर आ गया। अब यहाँ पर आने के बाद में आप क्या करेंगे, तो यहाँ आने के बाद में आपने क्या लिखा है, तो आपने लिखा है इंट में आपने लिखा है सी इक्वल्स टू ई डिवाइडेड बाय बी। ठीक है, आपने यहाँ पे क्या कर दिया, तो अब आपने यहाँ पे ऐसा बोल दिया कि अगर, है ना, सी की वैल्यू, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितनी हो जाती है यहाँ पर 5, अगर सी की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 हो जाती है ना, तो उस केस में अपन क्या करेंगे, अपन एक्सप्लिसिटली एक्सेप्शन थ्रो करेंगे। तो मैंने लिख दिया है थ्रो न्यू, है ना। अब एक्सप्लिसिटली आप एक्सेप्शन थ्रो करवाओगे, तो यहाँ पे किस टाइप की एक्सेप्शन थ्रो होगी आपकी, वही अरिथमेटिक एक्सेप्शन ही थ्रो होगी। मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, थ्रो न्यू अरिथमेटिक एक्सेप्शन, और अरिथमेटिक एक्सेप्शन में अपन क्या कर देंगे यहाँ पे, तो मैंने लिख दिया है रिजल्ट ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, है ना, 5, आपने ऐसा मेंशन कर दिया। और अगर अगर ऐसा होता है, सी अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 होता है तो, है ना, और नहीं तो आप यहाँ से रिटर्न तो करोगे ही सही, क्या, सी को। और अगर एक्सेप्शन आती है तो अपन यहाँ पर आएंगे, और यहाँ पर आकर अपन क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या आएगा यहाँ पे, प्रिंट एलन, और प्रिंट एलन में आप क्या लिखोगे यहाँ पर, तो आप सिंपली लिखोगे एक्सेप्शन, और एक्सेप्शन में आपने कितना कर दिया यहाँ पर, आपने लिख दिया यहाँ पर ई। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या लिख दिया है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन, आपने यहाँ पे लिख दिया है कितना ई, यहाँ पर आपने एक्सेप्शन को क्या करवा दिया है, यहाँ पे प्रिंट करवा दिया है। हाँ, कुछ भी लिख सकते हो, तो ई तो अपन मन से लिख रहे हैं, आपको जो लिखना है वो नाम लिखो। ठीक है, अपन यहाँ पर आ गए, और यहाँ से रिजल्ट आएगा किसमें, सी में, और अपन सी को क्या करवा देंगे, यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे। क्लियर क्या यहाँ तक? ठीक है, ये अपन ने ऐसा कुछ यहाँ पर क्या करके रखा हुआ है, मेंशन करके रख दिया है। ठीक है, तो चलते हैं अपन यहाँ पर, देखते हैं फिर कैसे क्या आउटपुट आपको मिलेगा। तो मैं यहाँ पर आया, मैंने स्क्रीन को क्लियर किया, क्लियर करके मैंने यहाँ पर इसको चलाने की कोशिश करी। ठीक है, अब देखो कुछ मिसिंग रिटर्न स्टेटमेंट, हाँ कुछ मिस किया अपन ने, ये यहाँ पर ना,
हाँ बस ये हो जाएगा ना, यहाँ पर आकर अपन ये लिख देंगे इस मेथड का रिटर्न सी। क्या ऑब्जेक्ट क्लास नेम डेमो 3 है मेन। अच्छा ठीक है, एक सेकेंड, इसको फिर वापस ऊपर करें अपन। तो मैंने इसको 3 लिखा, यहाँ पे अपन क्या कर देंगे 3, है ना। और यहाँ पर अपन क्या बोल देंगे कि अगर यहाँ पर होगा तो ये एक्सेप्शन, अब इसको तो बाहर करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि अगर इसको बाहर नहीं करा अब देखो यहाँ पर ये दिक्कत देगा क्या, है ना। अपन इसको ऐसे कट करते और यहाँ पर आकर अपन इसको क्या कर देते हैं पेस्ट। अब लेकिन ये अगर आपने ऐसा लिखा है तो फिर ये जो ये सी है ना, इसको जो इंट सी लिखा है इसको भी आप बाहर करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि अगर आपने नहीं करा तो वो बता देगा कि सी उसको मिल ही नहीं रहा है। तो फिर उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर ऐसा लिखना पड़ेगा क्या, इंट सी। तो आप यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर आप क्या करेंगे, तो आप यहाँ पर आकर इसे कंपाइल करेंगे। अब देखो यहाँ पर कुछ गड़बड़ करी अपन ने, ठीक है। अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने स्क्रीन को क्लियर किया और यहाँ पर आ गए, ठीक है। यहाँ पे वेरिएबल्स की माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड, यहाँ पर आकर मैंने इसको क्या कर दिया है 0 सेट कर दिया। मैंने इसको क्लियर किया, ठीक है। मैंने यहाँ पर आ गए, एंटर टू नंबर्स, मैंने लिखा 56, मैंने लिख दिया 8। देखो यहाँ पे क्या आ गया, जावा डॉट लैंड डॉट अरिथमेटिक एक्सेप्शन रिजल्ट ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5, और उसने क्या कर दिया यहाँ पे रिजल्ट रिटर्न भी कर दिया, है ना। मतलब उसने एक्सेप्शन थ्रो करा, एक्सेप्शन हैंडल हो गया और उसके बाद में वैल्यू यहाँ से क्या हो गई आपकी रिटर्न हो गई है, ठीक है। अपन क्या करेंगे, अपन यहाँ से इसको कट करते और कट करने के बाद में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो अपन अब यहाँ आते हैं, है ना। और यहाँ आने के बाद में अगर अपन बात करें कि अगर सही है तो रिटर्न हो ही जाएगी वैल्यू, और नहीं तो फिर वो दिक्कत देना चाहिए। बनाते हैं यहाँ पर, अरे यार मैंने काम करते हैं, अपन ऐसे चाहते हैं कि अगर एक्सेप्शन आए तो वैल्यू रिटर्न ना हो, अपन बस इतना चाह रहे हैं। तो ठीक है, अपन एक काम करते हैं, तो रिटर्न सी लेके रखा था अपन ने, इसको यहाँ पे लिख दिया, और अगर एक्सेप्शन आती है तो एक्सेप्शन प्रिंट करवा कर अपन क्या कर देंगे यहाँ पे सिस्टम डॉट एग्जिट। अपन यहाँ पर आए, इसे कंपाइल किया, रन किया 56/8। अब देखो रिजल्ट ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5, मैंने लिखा 6 डिवाइडेड बाय 0, डिवाइड बाय 0 मैंने लिखा 4 डिवाइडेड बाय 4, 1 आ गया, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपने यहाँ पर लिखा है 8 डिवाइडेड बाय 0 तो आई है बस 0 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 0। क्लियर है यहाँ तक, ज़्यादा समझ में आएगा सभी को। अगर आपको एक्सप्लिसिटली एक्सेप्शन थ्रो करवाना है तो आप ऐसे कुछ एक्सेप्शन को क्या करवाएंगे यहाँ पे थ्रो करवाएंगे। क्लियर है, ठीक है। तो इतना कंसेप्ट आपको देखना है ना। बाकी फिर इस साइकिल कंटिन्यू करेंगे अपन फिर नेक्स्ट सेशन में।